नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तक में नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नमक। ये जो है एक कहानी है। इस कहानी की जो लेखिका है वो रजिया सज्जाद जहीर हैं। रजिया सज्जाद जहीर मूल रूप से जो है वो उर्दू की लेखिका हैं। इस कहानी में जो है वो लेखिका ने बताया है कि जो विस्थापन है, यानी विस्थापन जो है, विस्थापन का जो है अर्थ आपको जानना जरूरी है। विस्थापन यानी जब किसी को जो है एक स्थान से हटा करके, एक जगह से हटा करके और उसको जो है दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उसको बोलते हैं विस्थापन। ठीक है। तो विस्थापन के बाद जो पुनर्वासित है, यानी जिसको दोबारा बसाया गया, यहाँ पर जो है लोगों के बारे में बात हो रही है। विभाजन से संबंधित ये जो है वो कहानी है कि जो है जब भारत और पाकिस्तान का या फिर जो है भारत और बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ था तो लोगों को विस्थापित किया गया था और उनको जो है पुनः जो है वो बसाया गया था। कुछ लोग जो है वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान में गए थे, कुछ लोग जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है भारत और बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। तो उसमें क्या हुआ, विस्थापन हुआ। लोगों को जो है एक जगह से हटा करके फिर उनको जो है पुनर्वासित किया गया, दूसरी जगह पर फिर से बसाया गया। तो इसमें जो है दो शब्द आए, विस्थापन और पुनर्वासित, यानी दोबारा उनको बसाना। तो विस्थापन के बाद जो पुनर्वासित लोग हैं उनकी जो अपने मूल राष्ट्र के प्रति, जिस देश से वो, जिस राज्य से वो संबंध रखते थे, उसके प्रति जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनकी संवेदनाएं हैं, जो प्रेम है, ठीक है, उसको ये कहानी अभिव्यक्त करती है, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करती है कि, और ये बताया गया है कि जो सीमा रेखा है वो दो राष्ट्रों के बीच में खींची जा सकती है, दो देशों के बीच में खींची जा सकती है, दो राज्यों के बीच में खींची जा सकती है, लेकिन लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम की भावना है, ठीक है, जो प्यार की भावना है, उसमें सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। यानी उनके मन में जो अपने देश के प्रति जो प्रेम है, ठीक है, वो जो है सीमा रेखा के द्वारा जो है वो कम नहीं किया जा सकता। लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति जो है वो सीमा रेखा खींच पाना, भेदभाव कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर जो है वो राज्यों को बांट दिया जाता है, देशों को बांट दिया जाता है, लेकिन लोगों के दिलों को बांट पाना बहुत मुश्किल है। जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि जो सिख बीवी हैं जो अब हिंदुस्तान में रहती हैं, लेकिन आज भी जो है वो लाहौर को, या पाकिस्तान में है, उसको अपना वतन मानती हैं। तो उसी प्रकार से जो कस्टम अधिकारी जो लाहौर में है वो दिल्ली, यानी जो हिंदुस्तान में है, उसको अपना वतन मानते हैं। इसी प्रकार से भारतीय कस्टम अधिकारी हैं, आप इस पाठ में आप पढ़ेंगे, वो जो है आज भी जो है रहते हिंदुस्तान में है, लेकिन ढाका को अपना वतन मानते। तो कहने का मतलब है, लोग जो है चाहे वो कहीं पर भी रहें, लेकिन उनके जो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना है वो हमेशा हर जगह बनी रहेगी। ठीक है। तो ये इस कहानी का मूल उद्देश्य है। तो आइए जो है कहानी विस्तार से पढ़ते हैं। तो कहानी का नाम है नमक। उन सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई थी। तो यहाँ पर जो है एक जो है चरित्र का नाम आया है, पात्र का नाम आया है, जिसका नाम है सफ़िया। तो सफ़िया जो है, उन्होंने एक सिख बीबी को देखा, एक सिख महिला को देखा, उसको देख करके वो हैरान रह गई। किस कदर वह उनकी माँ से मिलती थी। यानी वो हैरान क्यों रह गई, क्योंकि जब उन्होंने सिख बीबी को देखा, सिख महिला को देखा, तो वह उनको देख करके हैरान रह गई, क्योंकि उनकी जो शक्ल थी वो किससे मिलती थी, सफ़िया की माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिसमें नेकी, मोहब्बत, रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी, चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उनकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो किन्होंने, सिख बीबी ने, सिख महिला ने उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई सालों से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास आ बैठी। यानी जो सिख महिला है वो जो है लाहौर का नाम सुनते ही, क्योंकि जो लाहौर जो है उनका मूल वतन है, उसका नाम सुनते ही वो सफ़िया के पास आकर के बैठ गई और बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कितने खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाना यानी बढ़िया खाने के शौकीन होते हैं, और नफीस
बढ़िया कपड़ों के शौकीन होते हैं, सैर सपाटे के रसिया होते हैं और जिंदा दिली की तस्वीर होते हैं। यानी कहने का मतलब वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। वो जो है लाहौर के लोगों की तारीफ़ जो है सफ़िया के सामने करने लग जाती है। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफ़िया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। तब जो है सिख महिला जवाब देती है, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बनना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी जो है कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है क्योंकि हमारा जो मूल वतन है वो तो लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधियाँ आंचल में समा जाते हैं। यानी जो है लाहौर को याद करके उनकी आंखें भर आती हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। बात आगे चल पड़ी मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है, साडा लाहौर। यानी घूम फिर कर वो थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी करती हैं, लेकिन जो है बार बार जो है जो बातचीत का केंद्र बिंदु है वो लाहौर पर आकर ही सिमट जाता है। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, यानी जाने लगी, तब सफ़िया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए। यानी जब वो जो है अपने अपने गंतव्य के लिए जाने लगे तब जो है सफ़िया ने जो है सिख महिला से, सिख बीबी से पूछा, यदि आप जो है, क्योंकि लाहौर आपका वतन है, यदि आप वहाँ से कुछ मंगाना चाहें तो मैं आपके लिए ला सकती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। अब जो है 15 दिन यूँ गुजरे कि पता ही नहीं चला। यानी कि जो सफ़िया है वो पाकिस्तान में यानी पहुंच चुकी है, लाहौर में पहुंच चुकी है, अपने भाइयों के पास पहुंच चुकी है और वहां पर जो है रहते हुए उसने जो है 15 दिन भी गुजार लिए हैं। और वो कह रही है सफ़िया कि 15 दिन कैसे गुजरे कुछ पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दें। यानी जो है सफ़िया को जो है अब जो है उसने पाकिस्तान लाहौर में 15 दिन गुजार ली है, लेकिन जो उसका जो मन में जो बातें उसकी याद आ रही हैं, उसको जो है सिख बीबी की बातें याद आ रही हैं और वह जल्दी से जो है वापस जो है वो हिंदुस्तान आना चाह रही हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है कि उनका बस ना चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दे। यानी जो उन्होंने जो है उससे जो फरमाइश की थी किसकी, लाहौरी नमक की, तो वो कह रही कि मैंने 15 दिन यहाँ कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला और मैं जो है यहाँ पर व्यस्त रही। कभी जो है जिम खाना यानी व्यायामशाला में जाना, कभी दोस्तों से जो है प्यार भरी बातें करना, भाइयों की जो मेरी खातिरदारी करते थे उसमें जो है समय बहुत व्यतीत हो गया। ठीक है, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना, अगर उनके बस में होता तो वह अपनी जो बिछड़ी हुई बहन है, यानी किसकी बात कर रही है, बिछड़ी हुई परदेसी बहन, कौन, यहाँ पर सिख महिला के बारे में बात कर रही है सफ़िया। ठीक है, बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए वो क्या कुछ ना कर दे, यानी उनके बस में होता तो वो जल्दी से जो है उनके लिए नमक जो है वो हिंदुस्तान पहुँचा देती। दोस्तों अजीज़ों की यह हालत की, कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ, ठीक है, कहाँ रखे, कैसे पैक करें। आज जब वो है जब वापस 15 दिन जो है जब वो पाकिस्तान में रही और जब वो वापस जाने लगी तो जो है जो उनके दोस्त थे, जो उनके अजीज़ थे, जो उनके रिश्तेदार थे, तो उन्होंने जो है उसको जो है हिंदुस्तान रुखसत करते वक्त जो है वो कुछ ना कुछ सामान जो है उनके लिए, सफ़िया के लिए देना शुरू कर दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना सामान वो कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए और कैसे वह ले जाएगी। एक समस्या थी ये बहुत बड़ी, और सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था। यानी जो फरमाइश जो है सिख महिला के द्वारा की गई थी, तो उन्होंने क्या किया, बादामी कागज़ की एक पुड़िया में जो है शेर भर लाहौरी नमक रख लिया। सफ़िया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक, यानी सफ़िया ने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैरकानूनी है, और नमक का आप करेंगी भी क्या? आप लोगों के हिस्से में तो पहले से ही बहुत ज़्यादा नमक आया है। यानी हिंदुस्तानियों के हिस्से में तो वो कह रहा है कि पहले से ही बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला, उसे गुस्सा आ गया। मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, यहाँ पर माँ का जिक्र कैसे आ गया, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से यानी सीमा शुल्क से, कस्टम इसको बोलते हैं सीमा शुल्क, आपको कस्टम से गुजरना है
और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। आप जो है कानून को नहीं जानती हैं। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के और जता करके अपना हक जो है अपने हक से ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत करेंगी, कानून, आप कानून को नहीं जानती हैं। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? क्या कुछ मोहब्बत के, मरम्मत के, लिहाज के, आदमियत के, इंसानियत के कानून नहीं होते हैं? आखिर कस्टम वाले, सीमा शुल्क वाले भी तो इंसान ही होते हैं, कोई मशीन तो वे होते नहीं हैं। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वे शायर भी नहीं होते जो आपसे वो पिघल जाएंगे, आपको देख करके और नमक को देख करके वो पिघल जाएंगे। वो शायर भी नहीं होते हैं, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वे ड्यूटी ना करें। एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक़ से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं है, स्मगल की कोई चीज़ नहीं है, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है। अब आपसे कौन बहस करे? अब जो भाई है वो बहस करते करते अपनी बहन से थक गया है, अब कह रहा है कि मैं आपसे बहस कौन करे। आप जो है अदीब ठहरी हैं। अदीब यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण शब्द है। अदीब शब्द का अर्थ होता है साहित्यकार, ठीक है। आप जो है साहित्यकारा ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग, सभी साहित्यकारों का दिमाग थोड़ा सा ज़रूर घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सब की होगी। आखिर आप कस्टम वालों, सीमा शुल्क वालों को कितना जानती हैं? तो आज जो है यहीं तक पढ़ते हैं। आगे जो है आपकी जो है ऑनलाइन कक्षा होने वाली है, तो पाठ को उसमें हम आगे बढ़ाएंगे। तो जितना आपको पढ़ा दिया है हम जो है ऑनलाइन कक्षा में उससे आगे पढ़ाएंगे। अगर आपको यहीं इसमें कोई दिक्कत आती है, आप जो है उस समय मुझसे बात कर सकते हैं, या कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो इसे यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।